हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। और ये थोड़ा सा ब्लॉग मैंने संडे को बनाया था। ज़्यादा ब्लॉग नहीं बना पाती हूँ संडे को, इतने सारे काम और भी होते हैं कि ब्लॉग नहीं बना पाती हूँ। और जो काम और दिन नहीं हो पाते वो काम संडे में तो करने ही पड़ते हैं। तो बस भाग दौड़ रहती है, सभी घर पर रहते हैं, तो बस ब्लॉग नहीं बन पाता है अच्छे से। तो सुबह के जैसे ही काम ख़त्म हुए तो नाश्ते की तैयारी शुरू हो गई। तो पहले सोच रही थी क्या बनाऊँगी नाश्ते में आज, क्योंकि घर पर कुछ भी नहीं है, सामान ख़त्म हो गया है। धीरे धीरे देखो सामान का क्या आता जाता रहता है। और बरसात के मौसम में जब तक बरसात रहती मैं बहुत ही कम मात्रा में सामान मंगाती हूँ ताकि ख़राब ना हो, कीड़े पड़ जाते हैं। तो बस इसी वजह से मैं बहुत कम सामान मंगाती हूँ और सामान ख़त्म हो रहा है थोड़ा थोड़ा। और थोड़ा थोड़ा ही सामान अब आता भी है बरसात की वजह से। तो बस कुछ थोड़ा सा तो बेसन रखा था, थोड़ी सी रखी थी सूजी, तो दोनों को ही मिलाकर मैंने बना दिए बेसन और सूजी के चीले। सुबह नाश्ते में चाय के साथ सबने ले लिए। हल्का फुल्का नाश्ता भी हो गया और साथ में दोनों चीज़ों का काम भी हो गया, क्योंकि ना तो बेसन पूरा हो पाता ना ही सूजी पूरी हो पाती। तो बस इसीलिए सोचा चलो आज ऐसे बना लेते। और प्याज और शिमला मिर्च को बारीक काट के मैंने डाल दिया था। और इसके बाद बच्चों को शाम को पार्टी में मिला गया था पिज़्ज़ा खाने के लिए। परी के ताऊ जी लाए थे, तो बस यही पार्टी चल रही थी बच्चों की रात में। तो ज़्यादा ब्लॉग तो नहीं बना पाई। और ये है सुबह सुबह का समय। सुबह के बजे 5। तो मैं तो उठती हूँ 5 बजे, लेकिन मेरी बेटी सुबह 4 बजे उठ जाती है। मतलब ऐसी क्या मजबूरी है मेरी बेटी की जो सुबह 4 बजे उसको खाट छोड़नी पड़ रही है इस समय। लगातार शायद से आज 8 दिन हो गए वो सुबह 4 बजे उठ जाती है। आप यकीन मानो, मैं सच बता रही हूँ, वो 4 बजे उठ जाती है। मैं सोती रहती हूँ, घर पर सभी सोते रहते हैं, बस वो अलार्म लगाती है 4 बजे उठ जाती है। तो मैं नहीं उठती हूँ, कोशिश करती हूँ मैं भी उठने का, लेकिन मैं नहीं उठ पाती हूँ। और ये सुबह 4 बजे इसलिए उठती है क्योंकि कुछ तो इसको होमवर्क करना होता है और कुछ करना होता है इसको याद। क्योंकि सुबह सुबह इतनी ज़्यादा शांति होती है कि आराम से और अच्छे से याद हो जाता है। और पढ़ने वाले बच्चों का यही समय होता है सुबह 4 बजे। जब उज्जवल के बोर्ड के एग्ज़ाम थे तो उसने भी काफ़ी मेहनत की थी 3-3 बजे उठकर। और अब यहाँ परी लगी हुई है, क्योंकि परी को टेस्ट आ रहे हैं नज़दीक, बच्चों के अब टेस्ट होंगे तो। और साथ में ट्यूशन है, बच्चों के 2-2 ट्यूशन लगे हुए हैं, परी के भी 2-2 ट्यूशन लगे हुए हैं। स्कूल का काम हो जाता है, फिर ट्यूशन का काम हो जाता है, तो बच्चे थोड़े से परेशान हो जाते हैं। तो बस इसको लगता है कि सुबह 4 बजे उठेगी तो कवर कर लेगी, और आराम से ये कर लेती है कवर। और कोई ज़बरदस्ती नहीं है, कोई दबाव नहीं है, अपनी मर्ज़ी से उठती है सुबह सुबह 4 बजे। उठकर अच्छे से पढ़ाई भी हो जाती है। और जब हम सुबह जल्दी उठते हैं तो मन भी अच्छा रहता है, पूरा दिन दिमाग सेट रहता है, हँसते खेलते रहते हैं। और अगर बच्चे का काम ना हो, बच्चे का होमवर्क ना हो, तो बच्चा भी चिड़चिड़ा हो जाता है, फिर पूरा दिन चिड़चिड़ करता ही रहता है और ना वो बात रहती है। बच्चा क्या, सबको ही परेशानी होती है फिर। और मुझे तो इतनी खुशी है, मुझे अपने बच्चों को ज़्यादा मतलब कहना सुनना नहीं पड़ता है। देखो डांट फटकार सब की ज़रूरी है, बच्चों को हर चीज़ की ज़रूरत है। फटकार भी लगानी पड़ती है, डांट भी लगानी पड़ती है अपनी जगह, कभी कभी मार भी लगानी पड़ती है। लेकिन पढ़ने के लिए मुझे नहीं बोलना पड़ता कि तुम पढ़ लो या पढ़ने बैठ जाओ, ये मुझे नहीं कहना पड़ता है। मेरे बच्चे खुद से ही अपना कर लेते हैं दोनों मैनेज। तो बस मैंने पहले ऊपर की झाड़ू लगाई और अभी बजे 5:30 और लाइट आ रही, तो लाइट का कोई भरोसा भी नहीं। तो सोचा पहले बच्चों की ड्रेस को प्रेस कर देती हूँ, प्रेस नहीं हो पाई थी कल। तो बस सबसे पहले बच्चों की ड्रेस पर प्रेस किए और उसके बाद आ गई थी मैं नीचे। और अभी आप अंधेरा देख सकते हो, ज़्यादा समय नहीं हुआ, सुबह के भी 5:30 ही बजे। तो बस प्रेस करके आ गई। दरवाजे पर तो पानी सुबह ही डाल गई थी 5 बजे, ऊपर भी और नीचे भी। और ऊपर की झाड़ू लगाते हुए आ गई नीचे, तो पूरे ग्राउंड में लगाऊंगी झाड़ू। अंधेरा देख सकते हो कितना अंधेरा है अभी। तो जब तक मैं यहाँ से झाड़ू लगा कर जाऊँगी तब तक धीरे धीरे 6:15 हो ही जाएंगे, क्योंकि झाड़ू लगाते में काफ़ी समय लगता है। आपको लगता है कि जल्दी लग जाती है, लेकिन काफ़ी समय लगता है। देख सकते हो आप कितने सारे पत्ते पड़े हुए हैं। और कहते हैं कि भारतीय जो नारी होती है उनके घर कभी बासी नहीं रहते, सबसे पहले उठकर वो बासी झाड़ू ज़रूर निकालती है। तो देखो कभी मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है तो वो मैं नहीं कह सकती हूँ कि मैं झाड़ू नहीं लगाती हूँ या नहीं लगाती हूँ, क्योंकि कभी कभी हो जाता है नहीं भी लग पाती है। लेकिन कोशिश पूरी रहती है, पूरा घर आंगन नीचे ऊपर पूरा अच्छे से सुबह सुबह एक बार झाड़ू लग जाए, चाहे पूरे दिन फिर ना लग पाए तो बस पूरा झाड़ू लग चुका है। और अब चलूँगी ऊपर, क्योंकि बच्चे अब स्कूल जाएंगे तो उनका भी नाश्ता भी बनाना है।
और नाश्ते का क्या है, झटपट करना ही पड़ता है। तो चलो पहले ऊपर चलती हूँ। और सुबह सुबह मैं अच्छे से झाड़ू लगा देती हूँ। तो मेरी बेटी सुबह आजकल पोछा भी लगा कर जाती है, काफ़ी हेल्प करती है काम में। देखती है, बच्चा जैसे देखता है, जैसे सुनता है, जैसे दोस्त बनाता है, उसी हिसाब से सीखता है। तो ये अपनी दोस्त से कुछ बातें करती है कि आप क्या क्या करते हो, तो बस थोड़ा सा बात बच्चे को नॉलेज मिल जाता है। बच्चा कभी कभी क्या होता है, किसी की बातें सुनकर भी को बहुत कुछ सीख जाता है। तो बस अब 2-3 दिन से परी ही सुबह सुबह पोछा लगाती है। तो देख, पोछा सुबह ही लग चुका है, झाड़ू मैं लगा दी थी साफ़ करके, पोछा लग चुका है। जो काम रह गया वो बाद में होते रहेंगे। तो बस बच्चे स्कूल जा चुके हैं और यहाँ मैं नहा धोकर अपने मंदिर में आ गई। तो सबसे पहले मंदिर के जो कल के फूल हैं वो उठाऊँगी और सभी फ़ोटो फ्रेम अच्छे से साफ़ करूँगी पूजा की। और सूट के दुपट्टे लेने में बड़ी ज़्यादा परेशानी होती है मुझे। सूट के दुपट्टों का क्या है, ये सिर पर नहीं रुकते। और मेरा क्या है, मैं सिर पर दुपट्टे रखे बिना रह नहीं सकती हूँ। मुझे आदत लगी हुई है, आदत पड़ी हुई है, कुछ भी समझ सकते हो या संस्कार समझ सकते हो, क्योंकि कैमरे के आगे आना होता है तो सिर ढकना ही पड़ता है। तो बस सिर पर दुपट्टा रखना पड़ता है। ये वाले जो दुपट्टे होते हैं सूटों के साथ आते हैं, तो ये सिर पर बहुत ही कम रुकते, फिसल जाते, क्योंकि ये शिफॉन के होते हैं, बहुत हल्के होते हैं। तो बस जैसे तैसे फ़िलहाल तो संभाल लिया, पूजा के लिए संभाला जाएगा तो संभालूँगी, वरना तो निकाल कर कॉटन का ही दुपट्टा ओढ़ लूँगी। तो चलो बस यहाँ आप कर लेती हूँ धूप दीप, कान्हा जी को नहला दिया है और बस अपने जो मंत्र मुझे दिए हुए वो जपती हूँ और कर लेती हूँ यहाँ पूजा। और पूजा करने के बाद सीधा जाऊँगी मंदिर। मंदिर से आकर तुलसी को जल चढ़ाऊँगी, धूप दीप जलाऊँगी बाहर और उसके बाद बनाऊँगी 1 कप चाय, क्योंकि अभी तक मैंने चाय नहीं पी। सुबह सुबह बस ऐसा लगता है भागम भाग रहती है। और थोड़ी सी रूटीन भी चेंज कर दी। सुबह सुबह पहले मैं चाय पी लेती थी, लेकिन अब नहीं पीती हूँ। सुबह सबसे पहले उठकर गर्म पानी पीती हूँ, क्योंकि यार पेट में पता नहीं क्या गड़बड़ होती जा रही है, इतनी मोटी होती जा रही हूँ मैं अब दिन दिन। आपको लगता होगा ब्लॉगों में कितनी मोटी होती जा रही हूँ, तो वास्तव में मैं बहुत मोटी होती जा रही हूँ इस समय। पता नहीं दवाई का असर है, कोई साइड इफ़ेक्ट है, पता नहीं क्या असर है, लेकिन मोटापा ज़्यादा ही आता जाएगा। और ज़्यादा मोटापा हानिकारक भी होता है, क्योंकि जितना भी मोटापा होगा उससे हमारे ही शरीर को नुकसान होगा। तो चलो कर लेते हैं यहाँ पर पूजा। तो बस मंदिर से आने के बाद थोड़ा सा साफ़ सफाई का काम था। पहले तो बाहर वाली बेडशीट को साफ़ किया, क्योंकि तकिए इधर-उधर हो गए थे, सेट नहीं थे और एक बार झाड़ना भी था। तो बस बेडशीट को झाड़ा, जो कल के कपड़े रखे थे तह लगाकर इनको रख देती हूँ अलमारियों में, क्योंकि बाहर से अंदर आकर रख देते हैं बेड पर। तो अब सभी को सेट कर देती हूँ। और आप देख सकते हो नीचे अलमारी फैली पड़ी है, लेकिन ये फैली नहीं पड़ी है। इसमें एक तो परी का गुड्डा रखा हुआ है नीचे अलमारी में, क्योंकि वो चूहों ने काट दिया, तो मैंने छुपा कर रख दिया। अगर बाहर रहता है तो मिक्कू आता है उसको मुँह में डालता है, इसलिए मैंने उसको छुपा दिया। और साथ में रखा हुआ है एक उज्ज्वल का बैग, जो कि कोचिंग का है, जिसमें कि उसका सामान रखा हुआ, और नीचे रखी हुई उसमें सिलाई मशीन। तो बस यही सामान है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं फैला पड़ा है। बाकी एकदम सेट है, लेकिन दूर से देखने में लग रहा है कि बड़ा ही गंदा हो रहा है, लेकिन गंदा नहीं है, साफ़ पड़ा हुआ है। और बस सारे अलमारी में कपड़े लगाने के बाद तैयारी कर दी है यहाँ पर खाना बनाने की। तो आज खाने में बनेगी सोयाबीन आलू की सब्ज़ी।